देश के कई शहरों में इस वक्त माहौल उबल रहा। संसद में वक्फ बिल पास होते ही मुस्लिम समाज का आक्रोश जुबान से सड़कों तक है। बंगाल से लेकर के गुजरात और पंजाब तक यही संग्राम जारी है, जिसकी तस्वीरें यहां आप देख भी रही हैं। सड़कों पर प्रदर्शन है, हाथों में प्लेकार्ड है और धुएं का गुबार भी आपको दिखाई पड़ रहा है, आगजनी दिखाई पड़ रही है। ये 3 तस्वीरें जरा आप देखिए। वक्फ के खिलाफ सड़कों पर मुसलमान हैं, शहर शहर शाहीन बाग की धमकी दी जा रही है और जान देने पर भी ये प्रदर्शनकारी उतारू। तो देश भर में मुस्लिम समाज वक्फ बिल के खिलाफ खुलकर सड़कों पर है और ये संग्राम अभी रुकता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बिल वापस लेने के लिए आज कलकत्ता में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आप देखिए, जिन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। गुजरात टू बंगाल, वक्फ पर बवाल ही बवाल। कानून में सुधार तो भाईजान क्यों परेशान। हाथों में बड़े पोस्टर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें दीदी के बंगाल की हैं, जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ भाईजान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी सड़कों पर लेटकर। गए थे मस्जिद करने नमाज अदा, लेकिन सड़कों पर उतरकर करने लगे विरोध प्रदर्शन। धमकियों का सहारा लेकर प्रशासन को डराने की कोशिश करने वाले भाईजान एक बार फिर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ के लिए वो अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन इस कानून को नहीं मानेंगे। तो हम अपने हुकूक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रास्ते में अभी उधर रहे, आगे चल के हमें जहां तक का जो करना पड़े हम उसको करने हद तक जाइएगा, किस जहां तक हमें मौका मिले। हमारे अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो रात के अंधेरे में बिल को पास किया गया है। रात के अंधेरे में बिल को पास किया है। हर एक मुसलमान इसको बिल को मंजूर नहीं करेगा। संविधान सबके लिए बना है, तो संविधान के इन लोग जो मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट, इसको हम लोग इससे खिलाफ हैं। अगर ये जो कर रही है मोदी गवर्नमेंट, हम लोग जब तक हम लोग का बिल वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग आपका रोड पे या कहीं भी हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम लोग बिल का विरोध करते करते भाईजान तो सनातन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर का ही विरोध करने लगे। इन तस्वीरों को देखिए। विरोध कर रहे लोग योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ना तो बंगाल के सीएम हैं और न ही बंगाल बीजेपी के कोई पदाधिकारी, लेकिन ममता दीदी की सरपरस्ती में रहने वाले बंगाल के भाईजान को यूपी के सीएम से भी शिकायत है, या यूं कहें कि सनातन और सनातन को बढ़ावा देने वालों से नफरत है। अभी जो ताजा तस्वीर आपके सामने है, यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में पुलिस तैनात है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो रोड है वो गार्ड रेल से बंद कर दिया गया है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? एक तरफ संसद लोकसभा में जो बिल पास हो चुका है एक बार, उसके बाद क्या आपको लगता है कि इसमें बदलाव आप ला सकते हैं इस तरह से रोड पे उतर के? कोशिश किया जा रहा है। कोशिश जितना कर सकते हैं हम लोग वही कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस तरह से पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग हम बात करते हैं और भी लोगों से। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक बार संसद में जो बिल पास हो चुका है, क्या उसमें बदलाव आप ला सकते हैं इस तरह से प्रोटेस्ट करके? जी बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। प्रोटेस्ट से ही बदलाव लाया जाता है। बंगाल ही नहीं, देश के कई अलग अलग शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। गुजरात में तो नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और बिल का विरोध करने लगे। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिमों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मस्जिद छीनने की बात तो कभी मुसलमानों का हक मारने की बात करने वाले इन लोगों ने शायद बिल की कॉपी ही नहीं पढ़ी है, क्योंकि बिल में न किसी के हक मारने की बात है और न ही किसी मस्जिद या दरगाह छीनने की बात। लेकिन उसके बाद भी भाईजान मानने को तैयार ही नहीं है। अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, कैसे जुमे की नमाज के बाद मुस्लिमों की भारी भीड़ सड़क पर उतर आई। खूब हंगामा हुआ, वक्फ बिल के खिलाफ नारेबाजी हुई। सबका यही कहना था कि कानून वापस लो, नहीं तो देश भर में प्रदर्शन होगा।
करके आ रहे हैं। ये सरकार मंदिरों की जमीन चोरी करती है, राम भूमि की जमीन चोरी करी है, अब मस्जिदों की जमीन चोरी करने की क्यों कर दिया? मुसलमानों को जबरदस्ती दबा दबा के बिल पास रात को 2 बजे क्यों सबके सामने पास करना था? तुम्हारे दिल में बेईमानी है, गद्दारी है, तुमने बिल पास करा। हमारा बिल पास हमको वापस दो, हमने तो मारे गए मरे खून दे जा देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारे को वापस दो, हमारी खून दे जाए जान दे देंगे इस्लाम में खातिर। हमारा वक़्फ़ हमको वापस दो। में पास हो गया है तो वहीं से लेकर मौलानाओं के जहरीले बयान भी आने शुरू हो गए और अब आंदोलन की धमकी दी जा रही है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया और इन्हीं की बातों में आकर भाईजान भड़क कर विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। तो हमको हित के लिए मान ले, हमेशा उन्हें हिट किया है, हित नहीं। आप देखिए एक चीज हिट, एक है हिट की है, हित कभी नहीं है, तो लिहाजा हमेशा हिट किया है इन्होंने। तो हम भी इसको भी आप देख लें, अभी पढ़ के सुना दिया हमें वकील साहब ने कि इसमें उन्होंने पूरा प्रावधान रखा है कि जिस बड़े बड़े वक्फ पर जिस पर ले चाहे गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी। भाईजान कितना भी विरोध करें लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ये संसद का बनाया कानून है और हर किसी को मानना पड़ेगा। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जाहिर है कि विपक्ष के नेता से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन अपने फायदे के लिए ही मुसलमानों को भड़का रहे हैं और उन्हें गुमराह कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर देश का मुसलमान जागरूक हो गया उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, इसलिए वो मुसलमानों को हमेशा गुमराह करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।